वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का एक और बेहुरमती वाला हमला। मस्जिद की बेहुरमती करते हुए की इश्तियाल अंगेजी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती कार्रवाइयों में 2 इसराइलियों के हलाक होने की खबर। अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर शरई कवानीन का निफाज। सुप्रीम लीडर ने जजों को जारी किया हुक्म। अब सरेआम फांसी देना, संसार करना, कोड़े मारने की सजाओं पर होगा अमल। पोलैंड पर नामालूम मिसाइल हमले में 2 अफराद की मौत से खित्ते में बढ़ी कशीदगी। रूस ने मगरब के इल्जाम को कर दिया मुस्तरद। कभी चीन को लाल आंख दिखाकर डराने की बात कहने वाले पीएम मोदी अब खुद जाकर चीनी सदर से मिल रहे हैं। मोदी का जिनपिंग से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, खूब हो रही है तनकीदें। महात्मा गांधी के लिए बेहद एहतराम की बात करने वाले पीएम मोदी ये भी देख लें, मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा के लीडरों ने की गांधी जी के कातिल गोडसे की पूजा। गुजरात में आम आदमी पार्टी लीडर को जबरदस्ती नॉमिनेशन वापस लेने पर किया गया मजबूर। मनीष सिसोदिया ने कहा, यह आप लीडर का नहीं बल्कि जमहूरियत की है किडनैपिंग। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में फिर एक मरतबा मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की है। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ और आईनी शाहिदीन की तरफ से जारी बयानात में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत दिगर इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। उन्होंने वहाँ पर तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रस्मात अदा की और फ़लस्तीनी नमाजियों को मुश्तैल किया। जंग का मैदान बने फ़लस्तीन के मगरबी किनारे की इसराइली बस्ती एरियल टाउन के करीब इसराइल मुखालिफ हमले की खबरें सामने आई हैं। खबरों में कहा गया है कि मगरबी किनारे के इलाके सल्फियत के एरियल टाउन के करीब एक फ़लस्तीनी नौजवान की इस्तकामती कार्रवाई में कम से कम 2 इसराइली हलाक और 3 दिगर ज़ख्मी हुए हैं। कहा जा रहा है कि एरियल टाउन के एक पेट्रोल पंप पर हमला करने वाला फ़लस्तीनी नौजवान इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग में ज़ख्मी हो गया और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसी दौरान इतलात हैं कि एक और फ़लस्तीनी नौजवान ने मगरबी किनारे के इसराइली चेक पोस्ट के करीब हमला करके एक सियोनी को ज़ख्मी कर दिया है। मज़कूरा फ़लस्तीनी नौजवान के बारे में रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया गया, ताहम कहा जा रहा है कि हमले के बाद इसराइली फ़ौजियों ने इसे फायरिंग का निशाना बनाने की कोशिश की है। अफगानिस्तान में फिर एक मरतबा मुकम्मल तौर पर शरई कवानीन का निफाज अमल में आ गया है। अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर ने जजों को अहकामात जारी करते हुए कहा है कि मुल्क में शरई कवानीन मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए, जिनमें सरेआम फांसी देना, संसार करना, कोड़े मारना और चोरों के आज़ा काटना शामिल है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से ये हुक्म उनके जजों के एक ग्रुप से मुलाकात के बाद जारी हुआ है। अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, जिनकी तालिबान की वापसी के बाद से अवामी इज्तिमा में शिरकत की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, वो अख़ुंज़ादा तहरीक की जाए पैदाइश और रूहानी मरकज़ कंधार से अपने अहकामात जारी करते हैं।
महसा अमीनी की हलाकत पर एहतजाज के लिए ईरान में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। एहतजाज के मुंतज़मीन ने लोगों से अपील की है कि वो ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज को कुचलने की कार्रवाइयों के 3 बरस कंप्लीट होने पर मुजाहरे के लिए जमा हो। साल 2019 में हलाक होने वालों की याद मनाने की कॉल ने 16 सितंबर को हलाक होने वाली 22 साला महसा अमीनी की मौत पर एहतजाज में एक नई जान डाल दी। महसा अमीनी हिजाब दुरुस्त तौर पर ना पहनने के इल्ज़ाम में ईरान की अखलाकियात से मुताल्लिक़ पुलिस की हिरासत में हलाक हो गई थी। AFP ने तस्दीक की है कि ऑनलाइन वीडियोज़ में दिखाया गया है कि तेहरान का एक बड़ा चौक कारों के हॉर्न्स और आज़ादी आज़ादी के नारों से गूंजता रहा। तेहरान के मशहूर ग्रैंड बाज़ार और उसके करीब तेहरान पारस नामी आबादी में दुकानें बंद रहीं। ईरान ने कहा है कि मगरिब के लालच का मुकाबला करने का वाहिद रास्ता मज़ाहमत है। चीनी खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने ईरान के दौरे पर आए वेनेजुएला के इक़्तिसादी माहिरीन के वफ़द से मुलाकात के दौरान कहा, अमेरिकियों का ख्याल था कि वो ईरान को धमकियों और पाबंदियों से रोक सकते हैं, लेकिन आज़ाद अक़वाम की साबित कदमी ने उन्हें पसपाई पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास ईरान के साथ ताउन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ईरानी सदर ने अमेरिका के दबाव के खिलाफ वेनेजुएला के अवाम की मज़ाहमत की भी तारीफ़ की। तुर्की में एक और धमाके की खबर है। ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल शहर में एक और धमाका हुआ है। धमाका एक कार में हुआ जिससे आग के शोले भड़क उठे। काबिल ज़िक्र है कि चंद रोज़ कबल ही इस्तांबुल में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में 6 जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए थे। तुर्किया की हुकूमत ने इस दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी PKK नामी कुर्द दहशतगर्द ग्रोह पर आयद की थी। तुर्क रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक कार धमाके में साथ खड़ी दूसरी गाड़ियों में आग भड़क उठी, जिससे फायर ब्रिगेड के अमले ने कार्रवाई करके उसे बुझा लिया। Öyle mi? Bir tane de cip kaç var? Hatırlıyorum ya. Bir tanesi yanlış kaç edilenler. यूक्रेन की फ़िज़ाइया के एक तर्जुमान ने बताया है कि रूस ने यूक्रेन पर तकरीबन 100 मिसाइल दागे हैं, जिससे कई इलाकों में तवानाई के कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक यूरी एग्नॉट ने यूक्रेनी टेलीविज़न के साथ एक बराह रास्त इंटरव्यू में कहा कि तकरीबन 100 मिसाइल बहर कैस्पियन रोस्टोव के इलाके से दागे गए और बहर अस्वद से कोई ड्रोन हमला अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पोलैंड में एक नामालूम मिसाइल हमले में 2 अफराद की हलाकत की खबर है। यूक्रेनी सरहद के नज़दीक पोलैंड के प्रेज़िवोडो नामी देहात में रूसी सिम्स से आ गिरा एक मिसाइल, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और 2 अफराद के हलाक होने की खबर सामने आई है। मिसाइल हमले के बाद पोलैंड के सदर ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी इजलास बुला लिया है। बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक इस मिसाइल हमले के बाद पोलैंड के जंगी तैयारे वसी पैमाने पर इलाके में गश्ती परवाज़ें कर रहे हैं। दूसरी जानिब इन मिसाइल हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि रूस ने ऐसे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़।
सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और अपोजिशन के कई लीडरों ने उनका ये वीडियो शेयर करते हुए तरह तरह से तंज किया है। दरअसल इख्तिदार में आने से पहले पीएम मोदी ने बारहा कहा था कि वो चीन को लाल आंखें दिखाकर डराएंगे, लेकिन सरहद पर हमारे जवानों की शहादत में मुलव्विस चीन के सदर शी जिनपिंग से पीएम मोदी खुद से आगे जाकर मुलाकात करते नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मानो उन पर तनकीदी ट्वीट्स का सैलाब आ गया। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये हैं पीएम मोदी जो चीनी सदर को लाल आंख दिखाकर डरा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में पीएम मोदी चीनी सदर से जाकर मुलाकात कर रहे हैं और उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी पर लाल आंखें दिखाकर डराने का तंज किया है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पर हर रोज हमला करती है क्योंकि वो ये कबूल नहीं करना चाहती कि दलितों, आदिवासियों और गरीबों को हक मिलने चाहिए। राहुल गांधी ने अंग्रेजों के लिए काम करने को लेकर हिंदुत्व के नजरियाती कायद वी.डी. सावरकर पर भी तनकीद की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 69वां दिन था और ये यात्रा महाराष्ट्र के विदर्भ में वाशिम जिला हिंगोली पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही आइन की हिफाजत कर सकती है, आदिवासियों को तालीम दे सकती है और उनकी ज़मीन और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि सावरकर ने खुद पर एक अलग नाम से एक किताब लिखी और बताया कि वो कितने बहादुर थे। उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। एक तरफ पीएम मोदी जी महात्मा गांधी के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें करते हुए उनके एहतराम की बातें करते हैं, लेकिन मुल्क में कई ऐसी हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं जो महात्मा गांधी के कत्ल को जायज़ ठहराते हुए उनके कातिल नथुराम गोडसे की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश के दौलतगंज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें हिंदू महासभा के अरकान नथुराम गोडसे की पूजा करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा के अरकान की जानिब से गोडसे की पूजा करते हुए ये वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि वाकई गांधी जी का हर कोई एहतराम करता है या फिर उनके कातिल नथुराम गोडसे का। वहीं सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद क्या पीएम मोदी इन हिंदुत्ववादी अरकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं। प्रचंड हो नाथुराम गोडसे अमर रहे, नाथुराम गोडसे अमर रहे, वंदे मातरम, हिंदू सभा प्रचंड हो। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया जा रहा है कि उनके गुजरात में पार्टी उम्मीदवार का गन पॉइंट पर नॉमिनेशन वापस लेने पर उसे मजबूर किया गया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि शॉकिंग है, पुलिस और बीजेपी के गुंडे एक साथ आप सूरत ईस्ट के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को आरओ ऑफिस में घसीट कर ले गए और उन्हें अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। आज आज़ाद और गैर जानिबदार इलेक्शन लफ्ज़ का मजाक बन गया है। Hey!
आप लीडर को ज़बरदस्ती नॉमिनेशन वापस लेने पर मजबूर करने के लिए मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर भी जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आप लीडर का अगवा दरअसल जमहूरियत की किडनैपिंग है। अभी पता चला है कि कंचन जरीवाला जी, जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि उनको बीजेपी के गुंडों ने उठा लिया है और कल से आरओ के दफ्तर के सामने से गुंडे उठा के ले गए थे। उनका ना फ़ोन लग रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ था, परिवार का पता नहीं, घर पे नहीं। आज अभी भारी पुलिस प्रोटेक्शन में उनको आरओ के दफ्तर लाया गया है। 500 पुलिस वालों में घेर के उनको आरओ के दफ्तर में लाया गया है और वहाँ उनको ज़बरदस्ती नॉमिनेशन वापस लिवाया जा रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन में लाके, पुलिस के में घेर के लाके 500 पुलिस वाले उनको घेर के लाए और अब उनको आरओ के दफ्तर में बिठा दिया गया है और वहाँ उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ कि ये सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की लूट हो रही है कि किस तरह से एक कैंडिडेट उसको आरओ के दफ्तर से उठाया जाता है और उसके बाद में उसको 24 घंटे गायब रख के उसको किडनैप करके रखा जाता है और फिर पुलिस उसको लेके आती है भारी बंदोबस्त में और उसको अब आरओ के दफ्तर में जाके बिठाया है। आरओ के दफ्तर में बिठाने का पुलिस का क्या मतलब है? वो व्यक्ति अगर नॉमिनेशन कर चुका है, उसकी स्क्रूटनी हो चुकी है, तो पुलिस अपनी पूरी घेर के उसको 500 पुलिस वाले घेर के उसको आरओ के दफ्तर में क्यों लेके आए हैं? जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा वहाँ का प्रशासन इस मदद में लगा हुआ है कि उसको पुलिस से, गुंडों से हर तरह से दबाव बना के कंचन जरीवाला जी का नॉमिनेशन वापस लिया जाए। बीजेपी सूरत ईस्ट की सीट बुरी तरह से हार रही है और पुलिस का इस तरह से गुंडों का और पुलिस का यूज़ करके वो हमारा नॉमिनेशन वापस लेवाना चाहती है। मैं अभी चुनाव आयोग में जा रहा हूं और चुनाव आयोग से कहूंगा कि इस चीज़ को तुरंत संज्ञान में ले और उन तमाम पुलिस वालों से पूछे, उन अफसरों से पूछे। अभी तक हमको कह रहे थे ना कि हम डीएम से बोल रहे हैं, एसएसपी से बोल रहे हैं। ये एसपी से बोलने का मतलब क्या है? अगर एसपी उनको 500 पुलिस वालों के साथ में उन पर दबाव बना रहा है, एसपी और डीएम से कहने का मतलब क्या है? चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी कर क्या रही है वहाँ पे? पुलिस अगर गुंडों की तरह से, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की तरह से फौज बना के और कैंडिडेट को नॉमिनेशन वापस लेने के लिए दबाव बना के आरओ के दफ्तर में बिठा रही है, तो फिर ये लोकतंत्र में हो क्या रहा है? चुनाव के नाम पे ढकोसला क्यों हो रहा है ये देश में? मैं अभी जाके चुनाव आयोग के दफ्तर में जा रहा हूँ। मशीनरी को मिसयूज कर रही है गुजरात, खुलेआम मशीनरी का यूज हो रहा है। कोई आदमी कल अपना नॉमिनेशन क्लियर करके गया है, उसको किडनैप कर लिया गया और जब सुबह से हम कह रहे हैं किडनैप हो गया, बंदा पता नहीं चल रहा है, हमारा कैंडिडेट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, किडनैप हो गया है, तो अब वो भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच 500 पुलिस वाले घेर के उसको लाए हैं और उसको आरओ के दफ्तर में बिठाया है। क्या स्टेटस है कि वो संपर्क हो पाया या किसी से पुलिस वापस ले लिया है? किसी से पुलिस वहाँ बात नहीं करने दे रही है। मैं चुनाव आयोग जाऊंगा अभी। नॉमिनेशन वापस ले लिया है यानी अभी किसी को कोई बात नहीं करने दी जा रही है। आज उसको आरओ के दफ्तर में पुलिस क्यों लेके गई है? 500 पुलिस वाले उसको घेर के आरओ के दफ्तर में क्या करवाने लेके गए जब उसका नॉमिनेशन कंप्लीट हो गया? जाहिर सी बात है कि जो काम बीजेपी के गुंडे नहीं कर पाए वो वहां पुलिस से कराया जा रहा है कि जाके पुलिस के 500 लोगों से घेर के उसको वहां आरओ दफ्तर में बैठ के उसको गन पॉइंट पे उससे वापस लिवाया जा रहा होगा। सर, ये स्टेट लीडरशिप का काम लग रहा है, नेशनल लीडरशिप का, क्योंकि 2017 के चुनाव में भी कहा गया था कि केंद्र से बहुत, ये स्टेट और नेशनल में गुंडई लीडरशिप का काम है। गुजरात में कांग्रेस के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान नौजवान कायद कन्हैया कुमार ने जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क में लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इसके ऊपर आपने भरोसा किया कि ये हमारी रक्षा करेगा, वो आपको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकता है तो इससे हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? जब देश में महंगाई 45 साल में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पे चला गया है, तब हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? ये जो खेल है ना, ये खेल इस देश में पहले भी खेला गया है। मैं कहता हूं कि बस आपको याद करने की जरूरत है। जब देश के किसानों ने यह फैसला लिया कि हम अंग्रेज अफसरों को लगान नहीं देंगे, ये हमारी धरती माता है, इस पे हम मेहनत करते हैं, हम फसल उगाते हैं, ये 3 मई की 13 में हम इसको लगान नहीं देंगे, तो अंग्रेजों ने किसानों की उस एकता को तोड़ने के लिए एक साजिश रची। सुअर मस्जिद में फिकवाए गए, गाय मंदिरों में फिकवाया गया, इंसान को आपस में लड़ाया गया। और इंसान जब आपस में लड़ते हैं
तो उनके मुद्दे गायब हो जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और मुद्दा अगर कोई है आज हमारा, तो वो मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। ये हमारा मुद्दा है। और इस मुद्दे पे अगर आप वोट करना चाहते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप जब वोट करेंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आप एक उम्मीद का सितारा चुनेंगे। इस बात को याद रखिएगा। हम कहते हैं जहां समस्या पैदा हुई, समाधान भी वहीं मिलेगा ना। आप सोचिए कि आपने मोदी जी को एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। अब पूरा देश गुजरात मॉडल का मजाक चख रहा है। इसका कांग्रेस की खातून लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने मुल्क में बढ़ रही महंगाई को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर और भाजपा हुकूमत पर शदीद तनकीद की। एक आपको सुनने को मिलता है कि ऐसा है अमेरिका और यूके में भी बहुत महंगाई है। उसका दो ही जवाब है। अमेरिका में परचेजिंग पावर पैरिटी, आम व्यक्ति की तनख्वाह, आम व्यक्ति की खरीदने की शक्ति हिंदुस्तान से 15 गुना ज्यादा है। तो जब हमारे देश में गरीब लोग और हुए हैं, आय कम हुई है, नौकरी खत्म हुई है, तो महंगाई की मार और जबर पड़ रही है। तो अमेरिका से और यूके से जो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो इस वजह से आया क्योंकि कोविड काल के दौरान वहां की सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा दिया और कहा कि आपका उपभोग बंद ना हो, आपकी नौकरी खत्म ना हो, आपका व्यवसाय चलता रहे, और इस वजह से इन्फ्लेशन आया। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और वो है मुनाफाखोरी। हमारे यहाँ तो 27 लाख करोड़ इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज लगाकर कमा लिए और वित्त मंत्री खड़े होकर भरे सदन में झूठ बोलती हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का एक और बेहुरमती वाला हमला। मस्जिद की बेहुरमती करते हुए की इश्तियाल अंगेजी। फलस्तीनी मज़ाहमती कार्रवाइयों में 2 इसराइलियों के हलाक होने की खबर। अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर शरई कवानीन का निफाज। सुप्रीम लीडर ने जजों को जारी किया हुक्म। अब सरेआम फांसी देना, संसार करना, कोड़े मारने की सजाओं पर होगा अमल। पोलैंड पर नामालूम मिसाइल हमले में 2 अफराद की मौत से खित्ते में बढ़ी कशीदगी। रूस ने मगरब के इल्जाम को कर दिया मुस्तरद। कभी चीन को लाल आंख दिखाकर डराने की बात कहने वाले पीएम मोदी अब खुद जाकर चीनी सदर से मिल रहे हैं। मोदी का जिनपिंग से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, खूब हो रही है तनकीदें। महात्मा गांधी के लिए बेहद एहतराम की बात करने वाले पीएम मोदी ये भी देख लें, मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा के लीडरों ने की गांधी जी के कातिल गोडसे की पूजा। गुजरात में आम आदमी पार्टी लीडर को जबरदस्ती नॉमिनेशन वापस लेने पर किया गया मजबूर। मनीष सिसोदिया ने कहा, यह आप लीडर का नहीं बल्कि जमहूरियत की है किडनैपिंग। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक
बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।